लाल की जवान लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपने बाप के बिस्तर पर जाकर सो जाती है। और जब उसका पिता काम से वापस घर लौटता है, तो वह सीधा अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी जवान बेटी उसके कमरे में बिस्तर पर सोई हुई है। तो वह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तब वह लड़की बताती है कि पिताजी, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है, इसीलिए आपके साथ सोना चाहती थी। फिर उसके पिता खाना वगैरह खाकर अपने बिस्तर पर जाकर उसके साथ लेट जाता है। और जब रात के करीब 1 बजता है, तब उसकी बेटी धीरे धीरे करके अपने पिताजी के पास खिसक कर आती है और पिताजी के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अनचाही जगह पर वह टच करती है। तो उसके पिता उसके इरादे को समझ जाते हैं कि यह क्या चाहती है। फिर इसके बाद वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बेटी के पास सोया हुआ है और इस तरीके से सोते हैं कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर इस बात की पता उसके गांव वालों को चलती है, तो वह एक ऐसे खौफनाक प्लान बनाते हैं और वह ऐसा कुछ करते हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद जिले की है, जहां एक व्यक्ति मदन लाल रहा करता था और अपनी साधारण सी जिंदगी गुजार रहा था। और उसके परिवार में केवल 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी थी नीलम। उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी और छोटा वाला बेटा की उम्र 15 साल के आसपास थी। और इसके अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि मदन लाल की बीवी की 3 साल पहले ही किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। फिर जब 5 महीने का वक्त गुजर जाता है, तो एक दिन अचानक मदन लाल के मन में ख्याल आता है कि अब मुझे शायद दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी शादी भी वह अपने बच्चों की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता था। तो इसलिए एक दिन वह अपनी बड़ी बेटी से जाकर इस बारे में बातचीत करता है और कहता है कि बेटी, तुम बताओ, दूसरी शादी करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ ताकि तुम लोगों की देखभाल अच्छे से हो सके। हालांकि उसके पिता का कुछ और इरादा था, इसलिए वह अपनी दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ और करने का इरादा पनप रहा था और वह किसी के साथ मजे करने के लिए रोज सोचते रहता था। मगर वह अपनी बेटी को किसी भी तरह हामी भरवाना चाहता था ताकि वह दूसरी शादी कर ले। लेकिन उसकी बेटी ना बोल देती है और शादी करने से मना कर देती है। फिर इसके पिता बिना कुछ बोले अपने रूम में आकर बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगता है कि आखिर अब अपने अंदर की जोश को कैसे बुझाऊं, कैसे इसे शांत कर करूं। तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपनी पड़ोसन रागिनी को ही फंसा लूं, क्योंकि उसका पति हमेशा बाहर ही रहता है और बेटा शहर में रहकर पढ़ाई करता है। इसीलिए मुझे काफी समय मिलेगा पड़ोसन रागिनी को पटाने के लिए। और अब वह जब नए कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर निकलता है, तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, क्या बात है, आज आप बड़े नए नए कपड़े पहने हो, क्या कहीं जा रहे हो क्या? अब पिता कहते हैं कि कुछ नहीं, आज मुझे मन किया था, इसलिए पहना हूं। तो उसकी बेटी कहती है कि आज आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं। फिर उसके पिता उसकी बात सुनकर हंसते हैं और उस पड़ोसन रागिनी के घर जाते हैं। हालांकि उसकी पड़ोसन रागिनी काफी सुंदर दिखती है। फिर मदन लाल जैसे ही पड़ोसन रागिनी के घर जाते हैं, तो रागिनी कहती है कि क्या बात है, मदन लाल, काफी स्मार्ट दिख रहे हो, यहाँ पर क्यों आए हो? इस वक्त क्या मुझसे कोई काम है? क्या? तो मदन बोलता कि आपसे स्मार्ट थोड़े ही हूँ, वैसे भी आज मेरा आपसे मिलने का मन किया, तो इसलिए आपके पास चला आया। फिर वह दोनों मिलकर हंसी मजाक करते कुछ देर के बाद मदन लाल अपने घर वापस चला गया। इसी तरह रोज मदन लाल अपने घर से उसके घर चला जाता और दोनों ही बैठकर घंटों बातें करते थे। इसी तरह उनकी बात अब काफी आगे तक बढ़ गई थी। एक दिन मदन लाल काफी रात को उस पड़ोसी रागिनी के घर गया, तो रागिनी ने दरवाजा खोला और घर के अंदर घुसा लिया। फिर दरवाजा बंद करके वह दोनों हंसी मजाक करने लगे और कुछ समय बाद मदन लाल रागिनी के ऊपर हाथ लगाने लगता है। और फिर मदन लाल इतने जबरदस्त तरीके से घुड़सवारी करता कि रागिनी का चीख निकलता रहता है और फिर कब सुबह हो गई उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर मदन लाल उसके घर से अपने घर जाता है, तो देखता कि उसकी बेटी और बेटा अभी भी सो रहे थे, इसलिए वह पकड़े जाने से बच जाता है और वह जाकर बिस्तर पर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है, तो उसकी पड़ोसन इसको देख देख कर हंस रही थी। मदन लाल भी हंस रहा था, क्योंकि कि रात में जो भी कुछ हुआ था, इस वजह से वह दोनों हंस रहे थे। फिर इसी तरह मदन लाल रोज रात को पड़ोसन के घर जाता
और अपनी आग बुझाता। एक दिन मदनलाल अपनी पड़ोसन के घर जाता है तो उसकी बेटी उसको जाते हुए देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो देखती है कि उसके पड़ोसन रागिनी के घर में उसके पिता क्यों घुस रहे हैं। तो उसकी बेटी अपने पिता को छुपकर देखती है कि उसके पिता घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। यह कुछ सोच ही रही थी तभी कमरे के अंदर से दंगल शुरू हो गई। फिर यह दंगल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर की खिड़की से झांक कर देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह दृश्य देखकर उसके भी मन में कुछ हलचल होने लगा और उसको देखने में काफी मजा भी आने लगा था। वह तब तक देखती रही जब तक कि अंदर का काम खत्म नहीं हो गया। फिर दंगल खत्म होने के बाद फिर उसकी बेटी वापस अपने घर चली आती है और जब सुबह हुआ तो अपने पिता को देखती और मन में सोचती कि यही मेरे पिता हैं जो रात में पड़ोसन के साथ गुल्ली डांटा खेलने के लिए जाते हैं। इसी तरह उसकी बेटी भी रोज रात को अपने पिता और पड़ोसन के रोज नागिन डांस देखकर आती जाती थी। अब इसको भी देख देख कर उसके अंदर भी भूत सवार हो गया था। इसके भी मन में नागिन डांस करने का मन करने लगा था और वह सोचने लगी थी कि किसी भी तरह से वह उस सुख का आनंद ले। फिर एक दिन जब उसके पिता खाना खा रहे थे तो वह उनके पास जाती है और बैठकर अपने पिता को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटी आज क्या बात है, आज इतने खुश क्यों नजर आ रही हो। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कि कुछ नहीं पिताजी, आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इस बात को सुनकर उसके पिता थोड़े मुस्कुराते हैं और फिर खाना खाकर वहां से काम के लिए चले जाते हैं और इधर उसकी बेटी के मन कहीं और भटक चुका था। फिर शाम के समय उसके पिता काम पर से घर वापस लौटे तो देखा कि उसकी बेटी नहा रही थी तो उसके पिता घर के हॉल में ही बैठ गए क्योंकि उसको अपने रूम में जाने के लिए उस स्नान घर से होकर जाना पड़ता था। फिर कुछ देर बाद उसकी बेटी बिना कपड़े के कमरे से बाहर निकलती तो उसके पिता उसको देख लेते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर गोरी चिकनी थी। फिर इसके पिता मदन लाल देखे तो देखते ही रह गए। फिर जैसे ही उस लड़की की नजर उसके पिता पर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगी कि इस हालत में मेरे पिता ने मुझे देख लिया है, जिससे वह काफी शर्मा भी रही थी। फिर उसके पिता उसके पास गए और अपनी बेटी से बोला कि बेटी तुम शर्माओ मत, तुम काफी सुंदर दिख रही हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रही हो। इतना कहकर मदन लाल वहां से चला जाता है और जब रात हुई तो मदन लाल फिर से अपनी पड़ोसन के पास जाता है और पीछे पीछे उसकी बेटी भी चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर यह भी मजे लेने लगती है। फिर कुछ दिन बाद मदन लाल काम करके से जल्दी घर वापस लौटते हैं तो वह अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी आज उनके बिस्तर पर लेटी हुई है। तब उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत वगैरह खराब होगी, इसीलिए वह यहाँ लेटी हुई है। और बस यही जानने के लिए जब मदनलाल अपनी बेटी को नींद से जगाकर पूछते हैं और कहते हैं कि बेटी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। तब वह कहती है कि पता नहीं आज मुझे कुछ कुछ हो रहा है, इसलिए आज मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ और मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। फिर मदन लाल यह बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर सो जाओ और मैं भी खाना वगैरह खाकर आता हूँ और फिर मैं भी सो जाऊंगा। फिर मदन लाल खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और जब रात के तकरीब 12 बजता है तब उसकी बेटी धीरे धीरे करके अपने पिताजी के पास खिसक कर आती है और पिताजी के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अननचाही जगह पर वह टच करती है तो उसके पिता इसके इरादे को समझ जाते हैं कि यह क्या चाहती है। फिर इसके बाद वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बेटी के पास सोया हुआ है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि उसका पिता पहले से ही मन बना लिया था उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि स्नान करने वाले दिन से ही इसका मन उस पर डगमगाने लगा था और दोनों इस कदर काम में दीवाने थे कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर दोनों को इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था कि दोनों ने रात क्या किया है और दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और इस बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती कि बाप बेटी में क्या चक्कर चल रहा है। और फिर धीरे धीरे करके यह सिलसिला उस दिन के बाद से कई दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अब पड़ोसी रागिनी को मदनलाल भूल ही गया था, क्योंकि पड़ोसी रागिनी से अच्छा घर में ही काम हो जाता था। अब हर रोज रात को यह दोनों साठ में ही सोते और अपने काम को करते थे। लेकिन एक दिन हड़ तो तब हो जाती है जब रोज रात को संबंध बनाने की वजह से नीलम अपने बाप मदन लाल से ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी वह उसके ही बच्चे की मां बनने वाली होती है। दोस्तों,
कितनी शर्मनाक बात यह थी, भला कोई बाप इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। अगर वह चाहता तो बेटी को पहले ही दिन रोक सकता था, या इस बात का विरोध भी वह कर सकता था। मगर उसने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वह तो खुद ही यही चाहता था। हालांकि शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं पता चला, मगर एक दिन ना जाने कैसे यह बात घर की चार दीवारी के बाहर चली जाती है, और शायद उसके छोटे बच्चे की वजह से हुआ, और फिर आसपास के लोगों को पता चल जाता है। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे करके एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, यानी अब देखते ही देखते पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि उनकी की बेटी ने अपने ही बाप के साथ ऐसा काम किया है, और अब वह बेटी उसी के बच्चे की मां भी बनने वाली है। और वैसे भी देखिए, गांव में तो हर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जबकि यह तो बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ी बात थी। आखिर कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता था। खैर, धीरे धीरे करके वक्त और आगे गुजरता जाता है। एक दिन लड़की की तबीयत कुछ बिगड़ती है, उसे बहुत ज्यादा उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको फौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं और उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है, और कुछ चेकअप भी करते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि सच में लड़की जो है वह गर्भवती है। बस इतना सुनते ही मदन लाल भी हैरान हो जाता है। फिर वहीं के गांव की एक लड़की जो उसी अस्पताल में काम करती थी, फिर लड़की इस बात की खबर पूरे गांव में फैला देती है, जिसके बाद अब दूर दूर तक लोग नीलम पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। उसे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, उसे ताने देने लगते हैं कि यह तो बदचलन है, आवारा है, जिसने अपने बाप के साथ ऐसा काम किया है। ये किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाएगी, और कोई भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है। यानी इस तरह की बहुत सी गंदी बातें लोग उसको कहने लगे हैं। धीरे धीरे करके नीलम के कानों तक भी यह बात पहुंच जाती है, तो नीलम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और उसे अपने पर काफी पछतावा होता है। लेकिन देखिए, कहते हैं कि कांड करने के बाद पछतावा किया तो क्या किया। हालांकि लड़की सोचती है कि शायद अब पूरे गांव में मेरे बाप की और मेरी काफी बेइज्जती हो गई है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन काश अगर वह इस बात का ख्याल और अपनी इज्जत का ख्याल पहले ही रख लेती, तो उसे यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, और कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था, और वक्त गुजर रहा था, और अब लड़की की डिलीवरी का भी समय आ चुका था। महज कुछ ही दिन बाकी थे जब वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन एक दिन जब दोपहर के वक्त नीलम कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी, तो बीच रास्ते में कुछ लड़के इसका खूब मजाक उड़ाने लगे, और बस यही बात नीलम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और वह शर्म के मारे से वह नजर को झुकाकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद जब वह घर आती है, तो वह सारी रात अकेले ले बैठकर यही सोचती रहती है कि अब मैं आखिर क्या करूंगी। अब तो पूरे गांव में मेरे चर्चे फैल चुके हैं, लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। साथ ही ऐसे में मेरे और मेरे बाप का नाम भी बदनाम हो चुका है। मैं तो अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ, और आखिर अब मेरा जीकर क्या फायदा, और जीकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। बस इसी तरह नीलम अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और पूरी रात वह ऐसे ही सोचती रहती है। फिर वह रात को जब सभी घर वाले सो जाते हैं, तो लगभग 2 बजे के करीब वह आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि एक छोटी सी गलती की वजह से लड़की की जान पर बन गई थी, जिसके चक्कर में जो बच्चा अभी तक दुनिया में भी नहीं आया था, उसे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। यानी दुनिया के कड़वी बातों से तंग आकर नीलम वो आत्महत्या कर लेती है। और फिर एक शख्स इस घटना की खबर पुलिस को देता है, तो पुलिस भी फौरन घटना स्थल पर पहुंचती है। और जब पुलिस यहां आकर यह खौफनाक मंजर को देखती है, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उनके भी होश उड़ जाते हैं। बहरहाल पुलिस वाले सबसे पहले नीलम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और इसके बाद मामले की जांच पड़ताल की जाती है, और गांव के सभी लोगों से पूछा जाता है कि आखिर का माजरा क्या है, क्यों लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो गांव के हर इंसान को पता था कि हकीकत क्या है। फिर पुलिस वाले को गांव के लोग सारी सच्चाई को बताते हैं कि साहब, दरअसल इस लड़की का जुर्म इतना था कि इसने अपने पिता के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाए, और कई महीनों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा, और दोनों के बीच यह सब लगातार चलता था। इसकी वजह से लड़की एक दिन गर्भवती हो गई, तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहने लगे, जिसकी वजह से शायद लड़की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। और वह कहता है कि अगर उसे इतनी ही गैरत थी,
तो पहले इस बारे में उसे सोच लेना चाहिए था कि आखिर उसने यह काम किया तो क्यों किया था। अब तो इस तरह हमारे पूरे गांव की लड़कियों पर भी असर पड़ेगा ना साहब। सही हुआ उसके साथ जो उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि गांव के लोग इन बातों को बहुत ही गलत मानते हैं और इसलिए वह काफी नाराज थे। और यही वजह थी कि उन्हें नीलम के जाने का कोई दुख नहीं था, जबकि नीलम के घर वालों की रो रो कर बुरा हाल था। और उसके पिता को भी अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। बहरहाल पुलिस गांव के सभी लोगों से कहती है कि असली हकीकत क्या है ये हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे और इसके बाद ही आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है आप सभी को कोई गलतफहमी हुई हो और शायद वजह कुछ और ही हो। बस इसलिए कुछ देर इंतजार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यही सब साबित हो जाता है कि वाकई सच में लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। बस पुलिस लड़की के बाप मदन लाल को इस इल्जाम के तहत अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा काम क्यों किया और तुमने पहले इस चीज को क्यों नहीं रोका। तो वह बताता है कि मैं अपनी बेटी से दूसरी शादी करने की बात किया करता था, मगर शायद उसे मेरी दूसरी शादी से ऐतराज था, इसलिए उसने खुद ही मेरे साथ ऐसा काम कर लिया। और अपनी मर्जी से वह रोज मेरे साथ ऐसा किया करती थी क्योंकि मैं भी उसके लिए इतना मदहोश हो चुका था कि मैंने भी उसका कोई विरोध नहीं किया। सब कुछ मदन लाल की वजह से ही होता है। इसलिए पुलिस नीलम की मौत के इल्जाम में मदन लाल को गिरफ्तार करती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है। अब शायद ही कोई पिता उस बारे में करने का सोचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है ताकि समाज में ऐसे गलत काम ना हो सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।